अपनी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर उन सब से माजरत के साथ पहले माफी। ग्लैमर एक जिन बन के निगल गया हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, हमारी वो कहानियां बनने लग गई जिनकी जड़ें हमारी जमीन में नहीं है, पड़ोसी मुल्क में। एक लड़की, दो लड़के, दो लड़कियां, एक लड़का। अच्छा रोल लेने के लिए, लीड रोल लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यहाँ पे? देखें, आप जिस सवाल पे लेके आए हैं ना मुझे घुमा के, उसके लिए मैं आपसे एक बात करूं, आप शायद इस बात से इत्तेफाक ना करें। ये शायद कहीं होगा, लेकिन मेरे तजर्बे में, मेरी इस जितनी भी ये टेलीविज़न की जो है 38-39 साल की ये जो मेरी सर्विस है, हुँ। इसमें मैंने ऐसा नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो कि लीड रोल लेने के लिए या कुछ करने के लिए ऐसा हो। अब इसी बात पे रहिएगा, याद रखिएगा, मैं यहीं से जोड़ूँगा। एक आर्टिस्ट हमारी कोऑर्डिनेटर थी एक टीवी इदारे में। तो मैं कराची गया तो पता लगा वो लीड पे काम कर रही। डायरेक्टर थे आबिद अली साहब। मैंने उनसे पूछा, मैंने, आबिद भाई, ये आपने, कहते तुम सोच सकते हो गिलानी कि मेरे तो कैरेक्टर में बैठता ही नहीं, ये चैनल की तरफ से आया है। ये मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, ये चैनल की तरफ से आया नाम। तो प्रोड्यूसर ने कहा जी इनको काम करवाना है। चलो जी, काम शुरू हो गया। कर रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है। अब लीड की परफॉर्मेंस और होती है। अब मेरे साथ सीन था, बाप बेटी के कैरेक्टर में थे। मैं आबिद भाई को देखूं, आबिद भाई यूं कर दें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो ऐसी बातें चलती रही। लो जी, हमने शूट कर लिया, हमने बहुत सारा सीन कर लिए, सोप था। फोन आया कि यार वो रीशूट कर रहे हैं। ओह माय गॉड! उससे पहले वो 3 चैनल पे बैठ के अपने उस ड्रामे और उस कैरेक्टर के बारे में 3 चैनल के मॉर्निंग शो में बता चुके। सब कह चुकी। ठीक। वो आ रही है ना भाई, वो मेन लीड पे आ रही थी। अचानक मुझे आता है कि जी वो रीशूट हो रहा है तो गिलानी आ जा रहा है, ये डेट्स। हुआ क्या यार, उस लड़की को चेंज कर रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? अब मैं कराची पहुंचा तो प्रोड्यूसर बता रहा है कि गिलानी भाई, वो जिसने हमें कहा था ना कि जी ये चैनल की तरफ से नाम आया है तो ये आपने करना है, वो भी उस चैनल में था, तो ये आपने करना है, वो करना है। चैनल ने उसको भी निकाल दिया, वो कह रहे हैं कि इस कैरेक्टर को भी निकालो। ओके, ओके, ओके। ठीक है, तो वो भी, अब हम रीशूट कर रहे हैं। वो रीशूट हुआ, वो ड्रामा चला। अब मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा। अपनी फिल्म इंडस्ट्री के सब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर उन सब से माजरत के साथ पहले माफ़ी, बाद में बात कर रहा हूँ। वही माहौल जब टीवी में आया है ना, तो तब ये मामला हुआ है। जब फिल्म टीवी के अंदर घुसी तो तब ये मामला हुए। वहां डिस्ट्रीब्यूटर था, यहां मार्केटिंग वाले आ गए, यहां चैनल वाले आ गए। कैरेक्टर, एक राइटर ने कैरेक्टर बनाया, डायरेक्टर ने किया, प्रोड्यूसर ने कहा नहीं जी ये एन जाएगा, बीच में मॉडल आ गया। आर्टिस्ट घर बैठ के फिल्म मॉडल को लेना है, अब उसकी मार्केट वैल्यू बहुत है, उसकी मार्केट। ड्रामा कहाँ गया? ड्रामा मरता गया, हमारा ड्रामा दफन होता गया। और वो फिर वो आ गया ग्लैमर, 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 ग्लैमर एक जिन बन के निगल गया हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, हमारी वो कहानियां बनने लग गई जिनकी जड़ें हमारी जमीन में नहीं है, पड़ोसी मुल्क में। एक लड़की, दो लड़के, दो लड़कियां, एक लड़का। इशू क्या है? या शादी नहीं हो रही, एंड पे उनकी शादी हो गई। ठीक है, ये हम 15 साल से कहानी खेल रहे हैं। और हर चैनल की कहानी, हर चैनल की कहानी है कि उनको वो कहते हैं कि जी हमें रेटिंग मिलती है, हम वही कर रहे हैं। और मैं ऐसे एक्टर को जानता हूँ जो गुज़श्ता 5 साल से ऐसे ही रोल कर रहा है। तो सर ऐसी सिचुएशन में, अच्छा, फिर एक और बात बड़ी अहम करने लगा, मैंने कभी कही नहीं की, अब कर रहा हूं। जो टीवी है ना, वो पाकिस्तान टेलीविजन है या कोई प्राइवेट चैनल है, टीवी,
टीवी में हर अदाकार की एक इज्जत, एक मकाम है। ये लीडिंग आर्टिस्ट है, ये मेजर स्पोर्टिंग आर्टिस्ट है, ये स्पोर्टिंग आर्टिस्ट है। स्पोर्टिंग और मेजर स्पोर्टिंग के बगैर लीड जीरो है। हीरो हीरोइन की कहानी नहीं है, कहानी है इसमें कवी खान, आबिद अली, इसमें फिरदौस जमाल, शुजात हाशमी, तलत हुसैन, शकील साहब, ये सारे बड़े बड़े नाम। क्या यार, ये कहानी को लेके चलेंगे पिलर, बीच में एक लव स्टोरी चलेगी तो उसमें मसाइल जो है, असल है कि इशू माशरे के अंदर क्या कहानी चल रही है, कैरेक्टर वो लेके चलेंगे। उन सबको कर दिया स्पोर्टिंग में लेके आ गए। अब लीडिंग कैरेक्टर कौन हो गए कि जी हीरो हीरोइन की कहानी बनेगी, बाकी ऐसे चलेगा। ये जो मसला था, ये सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री का मसला है। हीरो हीरोइन या उसमें बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त होता है तो विलन, नेगेटिव कैरेक्टर, बाकी सबका ये है। और किथे हो, ले आओ उन्होंने, उसको बुला ले यार, ओ फलां हीरो ने डेट दे दी है, कहाँ, ओ छड्डो उन्होंने, ले आओ उन्होंने, करो करा उन्होंने कहना है। ये माहौल जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का था कि हीरो हीरोइन की हर बात माननी है, जो रेट वो देंगे वो बात माननी है, जिस टाइम वो आएंगे बिस्मिल्लाह करके हमने आंखें बिछा देनी है, जिस तरह का वो लिबास चाहेंगे पहनेंगे, जिस तरह का काम करना चाहेंगी। ये फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ी फिल्म बन रही सर है। कथा कलामी के लिए माजरत, आप इतने फ्लो में हैं कि आपके थॉट प्रोसेस को ब्रेक करने का जी नहीं चाह रहा। हीरो हीरोइन कौन होंगे, ये कौन तय करेगा, और पैमाना क्या है? पैमाना वही है हम्म, जो डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आएगा, हम्म, क्योंकि हीरो हीरोइन जो बड़े डायरेक्टर हैं ना, बड़े डायरेक्टर, हम्म, वो अपनी हीरो हीरोइन के लिए अपनी कास्ट रखते थे। अब इस तरह रीमा नहीं आ गई, इस तरह बाबर अली नहीं आया, इस तरह सऊद नहीं आया, इनको लाया गया, कास्ट करके डायरेक्टर ने कास्ट किया, ठीक है। फिर बीच में और बहुत सारी चीज़ें आती गई आती गई आती गई, अब स्टोरियाँ तब्दील होती गई। बात यह है कि हीरो में, अब मेरी बात को समझिएगा, हीरो और हीरोइन बस इनकी वैल्यू है, बाकी फिल्म में जितने भी लोग कास्ट में हैं वो स्पोर्टिंग है, मिले ना मिले उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। अब मैं नदीम साहब, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, सेहत दे, अब मैं नदीम बेग साहब का एक जुमला आपको बता रहा हूँ। हम ड्रामा कर रहे थे, बैठे हुए बातें, रिफ्रेशमेंट का टाइम था, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, मैंने कहा जज होता है, एक एसपी डीएसपी आईजी होता है, एक जज होता है सीनियर, और हीरो के सामने बैठा होता है तो जज को बेचारे को होश ही नहीं आ रही होती, किस तरह का। कहते यही अफसोस है कि हमने कैरेक्टर पे तवज्जो नहीं दी। हम उसको कहते हैं टॉकी सीन कर लेगा, और फाड़ के बुलाओ कि ए दो लाइना बोल लेगा, उसको बिठा दे। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पीटीवी के एक्टर को या थिएटर के एक्टर को वकील का रोल, पुलिस ऑफिसर का रोल, या किसी जज के रोल में, फिर टीवी और थिएटर के रोल, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आए, वरना वो कहते थे कि ऐसे ही हो जाता था। अब जिस तरह का लिबास हीरो ने पहना हुआ है, जितना महंगा पहना हुआ है, और अब वो गरीब आदमी है, तो जो जज सामने बैठा हुआ है, एक बहुत बड़ा नामवर जज है, और या पुलिस ऑफिसर है, तो उसकी वर्दी भी सही तरह से प्रेस नहीं हो, कुछ मतलब हमारे सीनियर आर्टिस्ट हमें बताते हैं कि अगर हम शुरू से ही अपने कैरेक्टर बनाएं, अपने उन पे तवज्जो दें, तो क्या कुछ हो सकता है। तो वो माहौल चल के आया है हमारी टीवी के, हमारी टीवी इंडस्ट्री में जब ये माहौल आया तो हीरो हीरोइन रह गए, बाकी सारे स्पोर्टिंग कैरेक्टर पे चले गए। ठीक।